अस्सलाम क्लास, टुडे वी विल डिस्कस वंस अगेन एक्सरसाइज नंबर 70। ठीक है बेटा, मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 70 का क्वेश्चन नंबर 1 के कंप्लीट पार्ट्स करवा दिए हैं। आई होप कि आप लोगों ने कर लिए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें बेटा आप लोगों ने सारे पार्ट करने हैं। जिस तरह देखे मैंने आप लोगों को करवाया था ना 1, उसके जैसा सेम 2 था, फिर मैंने 3 करवाया। मैंने आपसे कहा था कि इसमें से 4 और 5 में से आप लोगों ने 1 पार्ट ऐड कर लेना है। ठीक है, काइंडली बेटे से कंप्लीट कर लीजिएगा। आज बेटा हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है फाइंड द रेट परसेंट पर एनम निकालें। ठीक है, मतलब सालाना। ठीक है, फाइंड द रेट परसेंट यानी कि उसके ऊपर कितना परसेंट है। ठीक है, वैसे तो हम लोग परसेंट के लिए क्या करते हैं, 100 को काउंट कर लेते हैं ना। तो आप लोगों ने ये लिखना है कि मतलब सालाना आप लोगों ने कितना उसका रेट परसेंट पर एनम मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है ₹700 यील्ड्स ₹210 इन 3 ईयर्स। ठीक है, ईयर्स हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी, पैदावार आ जाएगी। आप लोगों ने 3 ईयर्स में कितनी पैदावार की है। ठीक है, आप लोगों ने ₹700 के अतबार से मतलब इतने पैसे यूज़ करते हुए ईल्ड्स की ₹210 इन 7 ईयर्स। ठीक है, अगर आपने सालाना मतलब सबसे पहले तो जो हमारी 700 ईल्ड्स थी, ठीक है, वो हमारी 3 ईयर्स में कितनी थी, 210 थी। समझ आ रही बेटा क्वेश्चन को पहले समझ लें, इसका आंसर बहुत इजी है। क्वेश्चन में वो कह रहा था कि ₹700 ईल्ड्स, तो बेटा देखें ₹700 ईल्ड्स इन 3 ईयर्स। 3 ईयर्स में आपने कितनी ईल्ड्स की है, मतलब कितनी पैदावार थी, वो हमारे पास 210 आ जाएगी। फिर 1 ईयर्स में निकालनी है, फिर 100 ईयर्स में। ठीक है, क्वेश्चन ईजी से है, मैं आप लोगों को इसको बोर्ड पे लिख के करवाती हूँ। ठीक है, अच्छे तरीके से बेटा आप लोगों ने करना है इसको। बेटा मैंने क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख दिया, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लें। ₹700 ईल्ड्स यानी कि ₹700 के मतलब यूज़ करते हुए आप लोगों ने 3 सालों के अंदर कितनी पैदावार की, ₹210। ठीक है, और फिर ₹1 के हिसाब से और फिर 100 के हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों ने लिखना है ₹700 ईल्ड्स इन 10 ईयर्स। ठीक है, सबसे पहले ₹700 ईल्ड्स इन 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के दौरान बेटा कितनी है, ₹210। समझ आ गई बेटा, क्योंकि बुक पे उसने ऐसे ही कहा है। और फिर ₹1 के हिसाब से अब हम लोग निकालते हैं कि ₹1। ठीक है, मतलब सारी हमारे पास इतनी आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो रुपीज़ आ रहा है 210 आ रहा है ना, तो डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आ जाएगा, 700। चाहे आप लोग इसको ना लिखें। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लिख देना ₹1 ईल्ड इन 3 ईयर्स। तो ये हमारे पास इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 210, तो डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 700। ठीक है, अब आपने ₹100 के एतबार से करना है। ठीक है, मतलब 100 को यूज़ करके करना है कि ₹100 ईल्ड्स इन 3 ईयर्स। ठीक है, ₹100 ईल्ड्स इन 3 ईयर्स। तो बेटा हमारे पास कितनी आ जाएगी, 210 डिवाइडेड बाय 700, तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बेटा, 100। ठीक है, अब हम लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब देखें 0 0 से कैंसिल, ये वाला 0 0 से कैंसिल, तो अब 7 के टेबल में आ जाएगा 7 3 21 और 0 का 0। यहाँ तक देखें बेटा, इस वाले क्वेश्चन को एक दफ़ा रिव्यू करें। ठीक है, आगे हमारे पास यहाँ तक समझ आ गई बेटा। अगर ₹100 ईल्ड्स, ठीक है, इन 1 ईयर। ठीक है, अब हम लोग इसको करेंगे क्योंकि हमें 3 ईयर्स यूज़ कर लेना, तो 1 ईयर्स में कितनी होगी अब हम लोगों ने ये बताना है। ठीक है, तो आप लोगों ने अब बेटा लिखना है ₹100 आगे आ जाएंगे हमारे पास ₹100 ईल्ड्स। ठीक है, ₹100 ईल्ड्स इन 1 ईयर, 1 साल में उसने कितना किया। यहाँ तक समझ आ गई बेटा, चूंकि देखो 30 था और उसने हमें 3 की पैदावार दे दी, मैं 3 सालों में बता रहे हैं ना। जब हमने ₹100 ईल्ड्स यानी कि सारे का सारा हमने क्वेश्चन इस तरह लिखा, बस यहाँ पे हमने 1 डाल दिया, तो ये वाला 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 3 0 का 0 यानी कि 3 10 30। इसका मतलब है कि अगर हम लोग ₹100 के बाद से ईल्ड करें 1 ईयर्स में, तो हमारे पास कितने की होगी, ₹10 की। ठीक है स्टूडेंट्स, बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा आप लोगों को, काइंडली आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से करना है। क्वेश्चन मैं दोबारा एक दफ़ा करवा देती हूँ। उन्होंने कहा था ₹700 ईल्ड्स ₹210 इन 3 ईयर्स, यानी ₹700 ईल्ड्स आप लोगों ने की 3 सालों में। ठीक है, तो कितने पैसे यूज़ किए, 210,
तो 1 ईयर में कितने जाएंगे, 210 को 700 पे डिवाइड कर देंगे और 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करके 100 की निकाल लेंगे। अब हमने सिर्फ जस्ट 1 ईयर की निकालनी है। 1 ईयर की निकालने के लिए बेटा ये जो 3 है उसको 30 के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब 1 ईयर में आपने कितने यूज़ किए, 10। अब बेटा अब आप लोग लिखें इसका जो पार्ट नंबर 2 है ना, पार्ट नंबर 2 ₹850, ठीक है, ईयर्स इन ₹153 इन 3 ईयर्स। अब आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन खुद करना है, बल्कि देखिए इसके साथ पार्ट नंबर 3 भी। स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 मैंने करवाया, इसका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 सेम है, ये आप लोगों ने बेटा खुद करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।